सोचिए आप महीनों से 100 मीटर स्प्रिंट की तैयारी कर रहे हो और रेस वाले दिन अचानक अंपायर आकर कहें कि भाई अब आपको मैराथन दौड़नी है। हाँ, मतलब ये तो बड़ा झटका होगा ना। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने आरओ और एआरओ की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के साथ बिल्कुल यही किया है। सही कहा आपने। देखिए 700 से ज्यादा पदों की घोषणा हुई है। इसमें लगभग 200 आरओ और 500 एआरओ के पद हैं। ये सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है। बम्पर भर्ती जिसे कहते हैं। हाँ, लेकिन असली कहानी इन पदों की संख्या में नहीं है। असली बात तो उस नए पैटर्न में है जिसने परीक्षा की पूरी दिशा ही बदल दी है। आज हम इसी को डिकोड करेंगे। तो जो लोग वन लाइनर्स रट कर बैठे थे उनके लिए ये T20 से सीधे टेस्ट मैच में उतरने जैसा है। मतलब जहां आपको टिक कर खेलना होगा। बिल्कुल, विस्तृत उत्तर लिखना ही अब आपको बचा सकता है। हाँ, क्योंकि प्रीलिम्स तो देखिए यथावत है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, पर सारा सरप्राइज मुख्य परीक्षा यानी मेंस के लिए बचाकर रखा गया था। जी, जहां अब एमसीक्यू के साथ साथ वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव प्रारूप का एक बड़ा हिस्सा जोड़ दिया गया है और इसके पीछे का कारण समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है? देखिए, आयोग अब उस फिल्टर को मजबूत कर रहा है जो सिर्फ क्या और कब रट कर आने वालों को रोकता है। एक समीक्षा अधिकारी का मूल काम क्या होता है? फाइलों का विश्लेषण करना शायद। हाँ, फाइलों का विश्लेषण, ड्राफ्टिंग और जटिल सरकारी नीतियों को समझना। इसलिए उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो तार्किक रूप से चीजों को अपने शब्दों में लिख सकें। मतलब रटने वालों की अब खैर नहीं, लेकिन ये विश्लेषणात्मक कौशल परखा कैसे जाएगा? क्योंकि यहीं पर वो 800 अंकों का नया गणित सामने आता है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में अब कोई इंटरव्यू नहीं है। क्या बात करें, कोई इंटरव्यू नहीं? ठीक कैसे हैं? देखिए, सामान्य अध्ययन या जीएस के 2 पेपर होंगे। GS1 जो 200 अंकों का है, उसे सीधे यूपीपीसीएस यानी राज्य सिविल सेवा के जीएस पेपर 1 और 2 के समकक्ष कर दिया गया है। अच्छा, मतलब लेवल काफी बढ़ा दिया है। हाँ, और 200 अंकों का GS2 यूपीपीसीएस के पेपर 3 और 4 के बराबर है। इसके अलावा 100 अंकों की वर्णनात्मक सामान्य हिंदी है। और फिर वो बड़ा हिस्सा मतलब 300 अंकों का हिंदी निबंध। बिल्कुल। पर एक मिनट रुकिए, अगर कोई इंटरव्यू पैनल सामने नहीं बैठा है तो सिर्फ एक 300 नंबर के निबंध से आप किसी की पर्सनालिटी या सोच कैसे जज कर सकते हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है ना? मतलब क्या ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव नहीं हो जाएगा? मार्किंग तो पूरी तरह चेकर के मूड पर निर्भर हो जाएगी। देखिए, यहीं पर जीएस के पेपर्स को यूपीपीसीएस लेवल का करने का महत्व समझ आता है। आयोग ने जीएस के जरिए तथ्यों का एक कड़ा फिल्टर लगा दिया है। तो रटने वाले तो वहीं बाहर हो जाएंगे। एकदम सही, वो सिविल सेवा स्तर के सवालों में ही अटक जाएंगे। और जो निबंध है वो सिर्फ भाषा का टेस्ट नहीं है, तो वो वैचारिक स्पष्टता का टेस्ट है। जी, बिना इंटरव्यू के आपकी उत्तर पुस्तिका ही आपका व्यक्तित्व बन जाती है। आप किसी मुद्दे को कितनी गहराई से समझते हैं, वही निबंध में बड़ा अंतर पैदा करेगा। तो मतलब इस नए पैटर्न में सफलता की कुंजी अब सिर्फ फैक्ट्स याद करने में नहीं है, बल्कि गहन अध्ययन और अच्छी राइटिंग स्किल्स में है। बिल्कुल, आपको विषय को हर एंगल से सोचना आना चाहिए और उसे समय सीमा के भीतर लिखना भी। तो वन लाइनर किताबें छोड़कर अब विस्तृत टेक्स्ट बुक्स और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ लौटने का समय आ गया है। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है अब। सही कहा। लेकिन जाते जाते ये नया ढांचा सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प नजरिया छोड़ जाता है। वो कैसे? देखिए, चूंकि अब इस प्रक्रिया में कोई इंटरव्यू नहीं है और मेंस पूरी तरह से लिखित और विश्लेषणात्मक हो गया है, तो क्या ये नई प्रणाली भविष्य में ऐसे अधिकारियों की फौज तैयार करेगी जो कागजी रणनीति और ड्राफ्टिंग में तो एकदम सटीक होंगे, लेकिन शायद लोगों के सामने अपनी बात रखने में उतने मुखर न हो? ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। बिना किसी वर्बल टेस्ट के हम भविष्य के कैसे अधिकारी चुन रहे हैं, ये सवाल हम आज यहीं छोड़ जाते हैं।